रिपोर्ट में राज्यपाल के पास जो पहुंची है रिपोर्ट, वो क्या आई है इस वक्त, आगे क्या कुछ हो सकता है? जिन विकल्पों की बातचीत हम बार बार कर रहे हैं कि ये विकल्प क्या हो सकते हैं, तो वो तमाम विकल्प हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा दें। चुनाव लड़ने के लायक होंगे या नहीं होंगे, ये तमाम चीजें इस वक्त देखिए इस फैसले के बाद ही टिक जाती हैं। अब आगे क्या हो सकता है? दोबारा शपथ लेकर सीएम बने रह सकते हैं हेमंत सोरेन, ये विकल्प है। 6 महीने के अंदर निर्वाचित होना होगा उनको, यानी कि एक बार फिर से जनता के बीच चुनाव के लिए जाना होगा। चुनाव लड़ने लायक होंगे तो दोबारा चुनाव लड़ना होगा, यानी कि अगर चुनाव लड़ने पर भी कुछ सालों तक रोक लगा दी गई तब ये परिस्थितियां काम नहीं आएंगी। दोबारा शपथ लेकर सीएम बने रह सकते हैं हेमंत सोरेन। हालांकि जेएमएम ये बार बार कह रहा है कि वो इससे हायर अथॉरिटी यानी कि सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जाने का विकल्प अभी हमारे पास है। मां रूपी सोरेन और पत्नी कल्पना सोरेन, किसी एक को क्या कमान दी जा सकती है, ये भी विकल्प के तौर पर सामने चीजें आ रही हैं कि हो सकता है। इस पर भी चर्चा की गई होगी। इन दोनों में से जो ज्यादा सक्षम माने जाएंगे, जिनके ऊपर पार्टी और गठबंधन का भरोसा होगा, एक मत्ता बनी होगी, उन्हें आगे किया जा सकता है। इन दोनों में से जो सीएम बनेगा उसे 6 महीने में चुनाव जीतना होगा, यानी कल्पना सोरेन हो या फिर मां रूपी सोरेन। अगर इन विकल्पों पर स्थितियां आती हैं तो वैसी परिस्थिति में भी 6 महीने के अंदर उन्हें चुनाव मैदान में जाना होगा, चुनाव लड़ना होगा, और उसके बाद ये तमाम परिस्थितियां नजर आएंगी कि होता क्या है, चुनाव लड़ने के लायक होंगे तब ये लोग। ऐसे में अविनाश, जिसके बार बार हम चर्चा कर रहे हैं कि वर्स्ट कंडीशन में अगर सदस्यता चली जाती है, ये कह दिया जाता है कि आप 3 सालों तक, 4 सालों तक, 6 सालों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, वैसी परिस्थिति में आगे रखना होगा एक मजबूत चेहरे को, जिसको सभी को लेकर चलने की क्षमता हो, रखना होगा। और आप देखिए, हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी भी हैं वो भी यहाँ मुख्यमंत्री आवास पहुंचने शुरू हो गए हैं। अभी इससे पहले एसएसपी यहाँ पहुंचे थे, उसके बाद यहाँ पर प्रभात कुमार नजर आया है। तो ये लगातार जो है, जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं, और जो विकल्पों की बात लगातार हो रही है, और हम ये कह रहे हैं कि कितने विकल्प हैं। सबसे पहले ये देखना होगा कि अगर थोड़ी देर के लिए हम ये मान लें कि सदस्यता सिर्फ और सिर्फ सदस्यता जाती है, तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम भी फिर से आगे बढ़ सकता है। इसके बाद अगर हम देखें, दूसरे स्टेप में देखें कि अगर सदस्यता जाने के साथ साथ वो चुनाव लड़ने योग्य नहीं रहते हैं, तब दूसरे नामों पर विकल्प पर चर्चा होगी, जो हम कह रहे हैं कि परिवार से भी हो सकते हैं। तीसरे विकल्प के रूप में देखें तो परिवार के साथ साथ पार्टी के अंदर से भी नाम की चर्चा हो सकती है। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि परिवार प्राथमिकता में तो रहेगी ही, इसके साथ साथ जो पार्टी के अंदर भी जो तमाम विकल्प हैं उस पर भी जरूर विचार किया जाएगा। और जैसे ही राज्यपाल रांची पहुंचेंगे उसके बाद अब ये देखना होगा कि यहाँ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अगर उनकी सदस्यता जा रही है, अगर हम उसे सही मान रहे हैं और अगर उस पर राज्यपाल मुहर लगाते हैं, तो यहाँ से सबसे पहले वो जाकर राजभवन में अपना इस्तीफा सौंपेंगे। ये एक तैयारी है, ये हम आपको अभी इस वक्त जानकारी दे रहे हैं कि सबसे पहले जैसे ही ये पुष्टि होगी उसके बाद, चूंकि गठबंधन के पास आंकड़े हैं, जो बहुमत के आंकड़े होने चाहिए उससे कहीं ज्यादा है, 41 के आंकड़े होने चाहिए, 50 से ज्यादा विधायकों का समर्थन उन्हें प्राप्त है। तो ये देखना होगा कि अब जैसे ही उस पर मुहर लगेगी, यहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने कैबिनेट के मंत्री, पार्टी के विधायकों के साथ सबसे पहले राजभवन की ओर कूच करेंगे। उसके बाद यह भी देखना होगा कि समाप्त होने की स्थिति में अविनाश, सीएम पद परिवार के अंदर रहे, ये सबसे मजबूत स्थिति नजर आती है, जिस पर सबसे पहले विचार किया गया होगा, ज्यादा विचार किया गया और इस पर ही राय बनाने की कोशिश की गई होगी। लेकिन इन नामों में, चाहे वो शिबू सोरेन हो, जिनके ऊपर आज दिल्ली लोकपाल में भी फैसले को लेकर के सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि उसमें भी सुनवाई होने वाली है, बसंत सोरेन एक मामले में घिरे हुए हैं, तो विकल्प के तौर पर कल्पना सोरेन ज्यादा मजबूत नजर आती हैं। मां रूपी सोरेन चूंकि काफी बुजुर्ग हैं और उनकी सेहत को लेकर के भी चिंता है, तो क्या सबसे मजबूत दावेदार की अगर हम बात करें तो वो चेहरा क्या कल्पना सोरेन का हो सकता है? नहीं, देखिए, उसको लेकर एक जो चर्चा पहले से ही हो रही है झारखंड की राजनीति में, वो ये है कि कल्पना सोरेन एसटी सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। ये लोगों का कहना है, ये एक तर्क भी है कि जहां से वो बिलोंग करती है और जहां उनके नाम के आगे कल्पना मुर्मू है, तो वो आप यहाँ एसटी सीट के लिहाज से अगर आप बात करें तो संभवतः उसमें कुछ टेक्निकली वो चुनाव लड़ने योग्य शायद नहीं है। ये जानकारी दी जा रही है, मैं इस पर कहीं से कोई इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस तरह की चर्चा जरूर पिछले कुछ दिनों से हो रही है। इसलिए न सिर्फ कल्पना सोरेन बल्कि कल्पना सोरेन के साथ जो रूपी सोरेन है उनकी भी चर्चा हो रही है, उनके नाम की भी चर्चा हो रही है। तो यहाँ आप देखें कि गाड़ियों का जो आने जाने का सिलसिला है वो अब पहले के मुकाबले तेज हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब यहाँ पहुँचने शुरू हो गए हैं, और मैंने पहले भी कहा
कि पार्टी के विधायक भी अगले कुछ मिनटों के बाद या हम कहें कि कुछ समय के बाद लगातार यहाँ पहुंचेंगे और एक बैठक भी होगी। अब तक जो अंदर के जो अपडेट हैं आपको बता दें कि इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के अंदर जेएमएम के जो महासचिव हैं विनोद पांडे अंदर मौजूद हैं, जो सूबे के मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर यहाँ मौजूद हैं और जो कुछ प्रशासनिक जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। तो संभवतः जैसे जैसे मैंने कहा कि समय बढ़ेगा, घंटा चढ़ेगा, वैसे वैसे यहाँ पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री यहाँ पहुंचने शुरू हो जाएंगे। दूसरी ओर जो मैंने कहा था कि यहाँ से जो अगली रणनीति होगी वो राजभवन के लिए होगी और राजभवन की रणनीति के साथ ये भी अटकलें तेज हो जाएंगी कि आखिर क्योंकि आंकड़ा इस वक्त गठबंधन के पास है तो वो कौन सा चेहरा हो सकता है जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, वो विश्वास जताते हैं। वो परिवार से चेहरा होगा, परिवार से नाम होगा या पार्टी के अंदर से कोई नाम सामने आता है। बिल्कुल अविनाश, तो ये इस वक्त सेकंड लाइन क्या हो सकता है, किस विकल्प के साथ तैयारी की गई है, किस पर सबकी सहमति बनाई गई है, क्योंकि फैसला आने से पहले मुलाकातों का दौर भी खूब चला है, बैठकें भी हुई हैं। हालांकि बैठक में इस एजेंडे की चर्चा भले न की गई हो जैसा नेताओं की तरफ से और विधायकों की तरफ से कहा गया, लेकिन इससे पहले सीधे हम रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी संजय का। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं।